इस बहरेपन से, कान की तकलीफ़ के कारण लोगों को सामाजिक तौर पर अपने परिवार के अंदर, समाज में कितने प्रकार के कष्ट उनका सामना करना पड़ता है। घर में जब बुज़ुर्ग लोग उम्र के कारण होने वाले बहरेपन का शिकार हो जाते हैं, उसको प्रेस्बाइक्यूसिस जो बोलते हैं, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, तो जब वो कुछ उनसे कोई बात करता है, उनको सुनने में, समझने में दिक्कत होती है। और जो बड़ी उम्र का जो बहरापन होता है, उसमें जो टेक्निकल लोग हैं वो जानते हैं कि उसमें स्पीच रिसेप्शन भी कमज़ोर हो जाता है और स्पीच का डिस्क्रिमिनेशन की पावर भी कम हो जाती है। तो बड़े बुज़ुर्गों के कान में आवाज़ पड़ रही होती है, उनको समझ में नहीं आती है, और उसके कारण वो बार बार रिपीट करते हैं दूसरे आदमियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, अपनी पोतियों के साथ। लेकिन क्योंकि उनको कान में आवाज़ पड़ती है, समझ में नहीं आता। लेकिन जवान बच्चों को भी, घर में बहुओं को भी ये नहीं समझ में आता है कि ये इनको, वो समझते हैं कि ये जानबूझ के हमको परेशान कर रहे हैं। और उसके कारण फिर थोड़े दिन के बाद परिवारों में ये स्थिति देखने को आती है कि लोग जो है अपने बुज़ुर्गों से बात करना बंद कर देते हैं। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य मंत्री होते हुए किसी सरकार की योजना से नहीं, लेकिन हर महीने में अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 7 साल से लगातार और बिना किसी सरकार की सपोर्ट के हम ऐसे कैंप्स बुज़ुर्गों के लिए आयोजित करते हैं, जहां उनका हेयरिंग टेस्ट करके उनको निःशुल्क हेयरिंग एड और उनको चश्मे जो है प्रदान करते हैं। क्योंकि ये चश्मे वाला भी जो विषय है ऐसा है कि इसमें भी जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, ये चश्मे से ठीक होते हैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन लोग समझते हैं कि हमको इसके कारण जो है ये हमारी को दिखना बंद हो गया। कैटरेक्ट के कारण भी यही सब होता है, वो सब दूसरी बातें हैं। लेकिन बुज़ुर्गों के अंदर भी तकलीफ़ देखी है और बच्चों के अंदर भी देखा है। जब बच्चों के थोड़ा सा ज़ुकाम होता है, बच्चे का कान बहना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में WHO कहता है कि 2% बच्चों को कान की जो बहने वाली बीमारी है, ओटाइटिस मीडिया, वो होती है। और संसार में बहुत सारे लोग, भारत में तो उसको नॉर्मल समझते हैं कान का बहना ये कोई नॉर्मल चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। ज़ुकाम होता है तो लोग समझते हैं कि ज़ुकाम जो है वो नाक के रास्ते से निकल रहा है, इसलिए कोई इसमें अब नॉर्मल बात नहीं है। और सडनली जब गांव में, देहात में, शहर में, इन सब स्थानों पर जो है बच्चा पैदा होने के बाद काफ़ी समय तक उसकी हेयरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है, जहाँ टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो फिर अचानक 2 साल, 3 साल, 4 साल का जब बच्चा होता है और उस समय बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है, तब माँ बाप के ध्यान में आता है 3 साल की उम्र पे, 4 साल की उम्र पे कि मेरा बच्चा शायद ठीक से बोल नहीं रहा है। और ख़ासकर जो पहला बच्चा पैदा होता है उसके बारे में तो इतनी जानकारी भी माँ बाप को उतनी एक्सपीरियंस नहीं होता है। और फिर उस समय फिर वो भागा दौड़ी शुरू करते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं। और उस समय फिर जब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वास्तव जो बोल नहीं पा रहा है वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है।